गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल इजी मैथ में। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना ना भूलें। आज हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 6.3। उससे पहले हमें एक थ्योरम को प्रूव करना है। ये थ्योरम आपके पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसको आप अच्छे से समझ लीजिएगा। ये पेपर में कम से कम आपके 4 मार्क्स में आती है। थ्योरम क्या है हमारी? सम ऑफ एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल इज 180 डिग्री। सम का मतलब क्या होता है? प्लस। सम ऑफ द एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल। ट्राइंगल के अंदर कितने एंगल होते हैं? 3 होते हैं, 1, 2 और 3, पी, क्यू और आर। हमारा इसका सम कितना होना चाहिए? 180 डिग्री होना चाहिए। हमें गिवन क्या है? अ ट्राइंगल पी क्यू आर एंड एंगल 1, 2, 3 आर द एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल पी क्यू आर। मैंने इसके एंगल को 1, 2 और 3 मान लिया है, ठीक है। तो हमें टू प्रूफ क्या करना है? टू प्रूफ हमें करना है एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 इक्वल टू 180 डिग्री। तो देखिए हम क्या करेंगे, कंस्ट्रक्शन करेंगे। ड्रॉ क्यू आर पैरेलल। क्या ड्रॉ करेंगे? एक लाइन ड्रॉ करेंगे हम, क्यू आर पैरेलल एक्स पी वाई। क्यू आर के पैरेलल मैंने एक लाइन ड्रॉ करी है एक्स पी वाई। वो देखिए मैं यहाँ कर रहा हूँ ड्रॉ। ये मैंने एक लाइन ड्रॉ कर दी है क्यू आर के पैरेलल एक्स पी वाई, ठीक है। इसको मैंने एंगल मान लिया 4 और इसको मैंने मान लिया एंगल 5, ठीक है। तो अब देखिए, अब प्रूफ करना मैं स्टार्ट कर रहा हूँ। सिंस एक्स पी वाई इज अ स्ट्रेट लाइन, ये स्ट्रेट लाइन है तो ये हमारा क्या हो जाएगा? लीनियर पेयर। ये देखिए एक्स पी वाई मेरा स्ट्रेट लाइन है, तो 4, 1 और 5 का सम कितना हो जाएगा? 180 डिग्री। एंगल 4 प्लस एंगल 1 प्लस एंगल 5 इक्वल टू 180 डिग्री, ठीक है। रीजन क्या है इसका? लीनियर पेयर। अब देखिए, अब ये क्यू आर पैरेलल है किसके? एक्स पी वाई के, ठीक है। सिंस क्यू आर पैरेलल है एक्स पी वाई के, ये मैंने बाय कंस्ट्रक्शन हुआ है ना मेरा, ये बाय कंस्ट्रक्शन करी है मैंने। तो देखिए इसका मतलब क्या हो जाएगा? एंगल 4 किसके इक्वल होगा? एंगल 2 के। ऐसे ही एंगल 5 किसके इक्वल होगा? एंगल 3 के। ये क्यों इक्वल होंगे? क्योंकि ये हमारे कौन से एंगल हैं? ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल हैं हमारे, ठीक है ना। ये हमारी एक पैरेलल लाइन है, ये हमारा ट्रांसवर्सल हो गया। तो हमारे एंगल 4 और 2 पर हमारे ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल हो जाएंगे। और जब मैं इसको ट्रांसवर्सल मानूंगा तो मेरा 5 और 3 ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल हो जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ तक ये मैंने इसको कर दिया है। अब देखिए हम क्या करेंगे, मैं अब ऊपर का मिटा रहा हूँ, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से। अब देखिए यहाँ पर 4 की वैल्यू क्या है? 2 है, ठीक है। तो यहाँ 4 की जगह क्या आ जाएगा? चलो मैं ऐसे लिख देता हूँ, रुको। इसको 1 मान लीजिए आप, ठीक है। अब लिखिए, पुट एंगल 4 इक्वल टू एंगल 2 एंड एंगल 5 इक्वल टू एंगल 3। किस में पुट करना है? इन 1 में। 1 हमारी इक्वेशन ये है। तो 4 की जगह मैं क्या पुट करूँगा? 2 प्लस हमारा 1 ऐसे ही रहेगा, प्लस 5 की जगह क्या पुट करूँगा? 3 इक्वल टू 180 डिग्री। इसको आप ऐसे करके लिख लीजिए। तो यही तो मेरा 2 प्रूफ था। मुझे एंगल 1 प्लस 2 प्लस 3 का सम कितना प्रूफ करना था? 180 डिग्री प्रूफ करना था। तो यहाँ पर ये मैंने इसको प्रूफ कर दिया है, ठीक है। तो यहाँ पर मेरी जो थ्योरम थी वो प्रूव हो गई है। आप यहाँ नीचे लिख सकते हैं, हैंस प्रूव्ड, ठीक है। अब हम चलेंगे हमारी एक्सरसाइज की तरफ। उससे पहले मैं एक थ्योरम और बताता हूँ आपको, ठीक है। वो मैं प्रूव नहीं करूँगा, मैं आपको वैसे ही बता देता हूँ। इसी में हम प्रूव कर सकते हैं, करना चाहें तो। जैसे ये मेरा वो थ्योरम प्रूव हो गई है। एक थ्योरम और मैं बता रहा हूँ। वो थ्योरम क्या होती है? हमारी थ्योरम होती है, मान लीजिए जैसे यहाँ पर मैंने क्या किया है, इसको यहाँ ये ख़त्म हो गया, मैं पहले मिटा देता हूँ, आप नहीं तो कंफ्यूज होंगे, ठीक है। एक रिज़ल्ट है वो मैं आपको बताता हूँ।
जैसे कि मान लीजिए ये इसको मैं एक्सटेंड करता हूँ, ठीक है, इसको आप कोई भी पॉइंट दे दीजिए, z दे दिया मैंने, तो देखिए हमारा ये वाला जो एंगल होता है, ये एंगल, ठीक है, कौन सा एंगल, एक्सटीरियर, आप इसको 6 नाम दे सकते हैं, एंगल 6 सम एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू सम ऑफ इंटीरियर अपोजिट एंगल। ये हमारी एक क्या कहते हैं, हमारी थ्योरम है ये भी एक, इसको हम कैसे बोलते हैं, एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू, एक्सटीरियर एंगल कौन सा है, 6 है, इज इक्वल टू सम का मतलब होता है प्लस, सम ऑफ द इंटीरियर अपोजिट एंगल, इंटीरियर अपोजिट एंगल, ठीक है। तो एक्सटीरियर एंगल मेरा कौन सा था, यहां पर एक्सटीरियर एंगल है मेरा 6, और मैंने क्या बोला है, एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू सम ऑफ, सम किसके सम होगा, इंटीरियर अपोजिट एंगल, तो इस एंगल के अपोजिट में कौन से दो एंगल हैं, 1 और 2 हैं, तो इनके अपोजिट होगा, ठीक है। ये थ्योरम आपको पेपर में प्रूफ करने के लिए नहीं आती है, इसलिए मैं इसको नहीं करा रहा हूँ, ठीक है, बहुत ही ईजी है इसका प्रूफ, ठीक है, लेकिन इसका जो एप्लीकेशन है वो बहुत ज़्यादा आता है पेपर में। ये थ्योरम मैं अभी जैसे एक्सरसाइज कराऊंगा तो ये बहुत जगह यूज़ होगी, एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू द सम ऑफ द इंटीरियर अपोजिट एंगल, ठीक है। तो अब हम एक्सरसाइज शुरू करते हैं, आप इसको अच्छे से समझिएगा, ये बहुत यूज़ होती है। तो मैं अब एक्सरसाइज शुरू करता हूं, एक्सरसाइज 6.3। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, हमें क्वेश्चन में ये डायग्राम दे रखा है, ठीक है, और हमें क्या बोल रखा है, हमें बोल रखा है फाइंड एंगल पी आर क्यू। पी आर क्यू को क्या माना है मैंने, एंगल 1 माना है। तो देखिए अब ये स्ट्रेट लाइन है टी क्यू आर, अगर ये स्ट्रेट लाइन है तो ये मेरा लीनियर पेयर हो जाएगा ना। तो देखिए यहाँ पे आप लिखिए टी क्यू पी प्लस में एंगल 2 इक्वल टू 180 डिग्री, ये क्या है मेरा, लीनियर पेयर है ये मेरा, ठीक है, ये लीनियर पेयर है। तो देखिए टी ये कितना है मेरा, 110 है, एंगल 2 इक्वल टू 180 डिग्री, एंगल 2 इक्वल टू 180 माइनस हो जाएगा, इक्वल टू के यहाँ साइन आएगा तो साइन चेंज हो जाएगा, कितना आ जाएगा एंगल 2, एंगल 2 मेरा आ गया 70 डिग्री, ठीक है, ठीक है। आप सिमिलरली अभी देखिए इसको आप 3 मान लीजिए, ठीक है, तो ये भी स्ट्रेट लाइन है, तो ये भी मेरा क्या हो जाएगा, लीनियर पेयर हो जाएगा, ठीक है। तो आप लीनियर पेयर कर दीजिए इसको, एस पी आर प्लस में एंगल 3 इक्वल टू 180 डिग्री, रीजन क्या है इसका, लीनियर पेयर, ठीक है। तो एस पी आर मेरे को देखिए, एस पी आर क्वेश्चन में गिवन है मेरे को 135 प्लस में एंगल 3 इक्वल टू 180 डिग्री, तो यहाँ से एंगल 3 आ जाएगा आपका 180 माइनस में 135 डिग्री, तो देखिए कितना बचेगा मेरे पास, ये बचेगा मेरे पास 45 डिग्री। अब देखिए ये मेरा ट्राइंगल है, इन ट्राइंगल पी क्यू आर मेरा एक ट्राइंगल है, तो मैं इसमें लगा सकता हूँ सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल इज 180 डिग्री। तो ऑल एंगल्स मेरे कौन कौन से हैं, 1 है, 2 है, 3 है, इक्वल टू 180 डिग्री। यहाँ आप क्या लिखेंगे, ये प्रॉपर्टी आपको लिख के आनी होती है पेपर में, सम ऑफ ऑल द एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल इज 180 डिग्री। ये मेरी क्या है, प्रॉपर्टी है, जो मैंने अभी आपको प्रूफ करवाई थी, ठीक है। तो ये प्रॉपर्टी मैं यूज़ कर रहा हूँ किसमें, ट्राइंगल पी क्यू आर में, 1 2 3 इज इक्वल टू 180 डिग्री। हमें एंगल 1 हमें निकालना है, 2 मैंने देखिए अभी निकाला है कितना है, 70 है, और 3 भी मैंने अभी निकाला है कितना है, 45 है, इक्वल टू 180 डिग्री। एंगल 1 प्लस ये कितना हो जाएगा, 115 इक्वल टू 180 डिग्री। एंगल 1 इक्वल टू 180 माइनस में 115, तो ये कितना आ जाएगा मेरा, ये मेरा आ जाएगा 65। एंगल 1 मेरे को क्वेश्चन में निकालने के लिए बोला था, ठीक है, मेरे को क्वेश्चन में बोला था कि फाइंड पी आर क्यू, और पी आर क्यू क्या है, एंगल 1 है, तो इस कितना आया, 65 डिग्री। तो यहाँ पे ये मेरा क्वेश्चन ख़त्म होता है। ये क्वेश्चन जितने भी मैं इसमें एक्सरसाइज में क्वेश्चन कराऊंगा पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है और ईजी बहुत है, ठीक है। हम 2-3 चीज़ यूज़ करेंगे, लीनियर पेयर, सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल इज 180 डिग्री, और एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू सम ऑफ इंटीरियर अपोजिट एंगल, ठीक है। तो अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन भी आपके पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हमें क्वेश्चन में गिवन है, ये डायग्राम दे रखा है हमें और बोल रखा है कि वाई ओ एंड जेड ओ आर बाइसेक्टर्स। बाइसेक्टर्स का मैंने आपको मतलब बताया था, डिवाइड इनटू 2 इक्वल पार्ट्स। मैंने पहले भी बताया था ये, डिवाइड इनटू 2 इक्वल पार्ट्स। ठीक है, तो देखिए किसको डिवाइड कर रहा है, वाई ओ एंड जेड ओ आर बाइसेक्टर्स ऑफ एंगल एक्स वाई जेड। वाई ओ किसका बाइसेक्टर है, एक्स वाई जेड का। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, बाइसेक्टर का मतलब ये है कि हमारा ये एंगल, ठीक है, और ये एंगल क्या है, इक्वल है। ठीक है, और जेड ओ किसका बाइसेक्टर है, एक्स जेड वाई का, एक्स जेड वाई का। तो इसका मतलब ये है, ये एंगल और ये एंगल क्या है, हमारे इक्वल है। ठीक है, ये जब मैंने अगर सिंगल सिंगल साइन लगाया तो इसका मतलब ये है कि ये एंगल और ये एंगल मेरा इक्वल है। यहाँ डबल डबल साइन लगाया तो इसका मतलब क्या है, मेरा ये एंगल और ये एंगल इक्वल है। ठीक है, तो देखिए हम कैसे करेंगे सॉल्यूशन। हमें फाइंड करना है ओ जेड वाई और वाई ओ जेड। तो देखिए हम कैसे करेंगे। सबसे पहले मैं क्या करूँगा, इन ट्राइंगल एक्स वाई जेड मैं कौन सी प्रॉपर्टी लगाऊंगा, मैं लगाऊंगा कौन सी प्रॉपर्टी, एंगल x प्लस एंगल y प्लस एंगल z इक्वल टू 180 डिग्री। ये कौन सी प्रॉपर्टी है, ये है सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ ए ट्राइंगल इज 180 डिग्री। ठीक है, ये मैं लिख रहा हूँ, आपको भी लिख के आनी है, नहीं तो आपको पेपर में मार्क्स पूरे नहीं मिलेंगे क्वेश्चन में। तो एंगल x देखिए कितना दे रखा है, 62 दे रखा है। एंगल y मेरे को कितना दे रखा है, पूरा एंगल मेरे को दे रखा है 54 प्लस एंगल z इक्वल टू 180 डिग्री। तो देखिए इनको ऐड कीजिए, ये हो जाएगा मेरा 6 और यहाँ आ जाएगा 11 प्लस एंगल z इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है, यहाँ से एंगल z निकाल लीजिए आप, एंगल z इक्वल टू 180 माइनस में 116 आएगा। ठीक है ना, तो अब देखिए जब मैं इसको सब्सट्रैक्ट करूँगा तो मेरा कितना आंसर आएगा, 64। ठीक है, 64 मेरा आंसर आएगा। ठीक है, तो एंगल z मेरा कितना आ गया है, एंगल z मेरा आ गया है 64। ठीक है, तो अभी देखिए यहाँ तक समझ में आ गया ना। अब मैं ये क्या कर रहा हूँ, ये रब कर दे रहा हूँ, ये मैं इतना रब कर दे रहा हूँ। देखिए अब एंगल z 64 आ गया और एंगल y दे रखा था। तो देखिए मैं निकाल रहा हूँ कौन सा एंगल, ओ वाई जेड। ओ वाई जेड इज इक्वल टू हाफ ऑफ एंगल वाई। एंगल वाई का हाफ होगा ना ये, क्योंकि ये क्या है, बाइसेक्टर है, ये भी हमारा इक्वल है और ये भी हमारा इक्वल है। तो इस पूरे एंगल का क्या हो जाएगा, आधा हो जाएगा, डिवाइड बाय 2 हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए क्या आएगा, हाफ इंटू एंगल वाई मेरे को कितना दे रखा है, 54 दे रखा है मेरे को एंगल वाई। तो ये कितना आ जाएगा, यहाँ से 27 आ जाएगा, आप काट देंगे तो। ठीक है, सिमिलरली इसी तरीके से ZO मेरे को बाइसेक्टर दे रखा है, तो ये किसका हाफ होगा, देखिए मैं ये एंगल निकालूंगा OZY, ये किसका हाफ होगा, ये है हाफ होगा एंगल Z का। इस पूरे एंगल का आधा आधा हो जाएगा। तो एंगल Z मैंने अभी आपके सामने निकाला था, कितना था, 64 था, इंटू 64, तो यहाँ से ये कितना आ जाएगा, 32। ठीक है, तो देखिए मेरा OZY भी आ गया और OYZ। तो OZY हमें निकालने के लिए बोला था, मेरा कितना आ गया, 32 आ गया। लेकिन अभी मेरे को YOZ भी निकालना है। तो देखिए हम उसको कैसे निकालेंगे, मैं इसको रब कर देता हूँ। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम ये जो छोटा वाला ट्राइंगल है हमारा, ये छोटा वाला ट्राइंगल, इन ट्राइंगल YOZ, इस ट्राइंगल में हम लगाएंगे, देखिए OYZ प्लस YZO प्लस एंगल ZOY इक्वल टू 180 डिग्री। क्यों लगाएंगे, ये वही रीज़न है सेम, सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल इज 180 डिग्री। अब मैं बार बार लिख नहीं रहा हूँ, बता दे रहा हूँ आपको। ठीक है, सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल इज 180 डिग्री। कौन से ट्राइंगल की बात हो रही है, YOZ की। ठीक है, तो OZY, OYZ मेरा कितना आया है, 27। ठीक है, और देखिए OZY,
ओ जेड वाई और वाई जेड ओ सेम ही बात है, ठीक है, इसी एंगल की बात हो रही है। तो ये कितना है मैंने अभी निकाला है आपके सामने 32 डिग्री प्लस जेड ओ वाई इक्वल टू 180 डिग्री। तो ये देखिए कितना हो जाएगा 9 और 5, एंगल जेड ओ वाई इक्वल टू 180 डिग्री। यहाँ से जेड ओ वाई 180 माइनस में 59 डिग्री, ठीक है। तो 59 माइनस करेंगे तो आपका कितना आ जाएगा 121 डिग्री, ठीक है, 121 आ जाएगा हमारा आंसर, ठीक है ना। तो यहाँ पर ये मेरा क्वेश्चन खत्म होता है। ये क्वेश्चन आपका पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, ऐसे क्वेश्चन पेपर में पक्का आते हैं। मुश्किल नहीं है, आसान है, चीज़ों को बस आपको चीज़ों को समझना है, ठीक है। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हमें इस क्वेश्चन में गिवन है ए बी पैरेलल है किसके, डी ई के, ए बी पैरेलल है डी ई के, और ये हमारा क्या है ट्रांसवर्सल है ए ई। तो देखिए ए बी और ये मेरा ए बी है, ये मेरा डी ई है, और मेरा ट्रांसवर्सल कौन सा है, यहाँ पे मेरे को ट्रांसवर्सल दे यहाँ से नहीं सॉरी, ये मेरे को ऐसे ट्रांसवर्सल दे रखा है, ठीक है ना। तो ये एंगल और ये एंगल कौन से हो जाएंगे, मैंने आपको बताया था ये एंगल कौन से होते हैं, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल, ठीक है। तो देखिए सॉल्यूशन देखिए, बी ए ई इज इक्वल टू एंगल 1, क्यों है, क्योंकि ये कौन से एंगल हैं, ये एंगल कौन से हैं, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल हैं, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल, ठीक है ना। ये मेरे पैरेलल लाइंस है, ये ट्रांसवर्सल है, तो ये और ये मेरे कौन से एंगल होते हैं, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। तो ये इसलिए इक्वल है, ठीक है, क्योंकि मेरे को यहाँ गिवन भी है पैरेलल लाइंस है। तो देखिए अब एंगल 1 आपके पास आ गया है, आपको ये एंगल 2 निकालना है, तो आप इसमें लगा दीजिए वही जो मैंने अभी आपको बताया था, डी सी ई। इन ट्राइंगल डी सी ई में मैं क्या लगाऊंगा, प्रॉपर्टी लगा दूंगा, ठीक है ना, सी डी ई प्लस में एंगल 1 प्लस में एंगल 2 इक्वल टू 180 डिग्री। और इसका क्या रीज़न आएगा, सम ऑफ ऑल एंगल्स इन अ ट्राइंगल इज 180 डिग्री। तीनों एंगल का सम हमारा 180 डिग्री होता है। तो सी डी ई मेरे को कितना दे रखा है 53 डिग्री, एंगल 1 मैंने अभी निकाला है कितना है 35 डिग्री, प्लस में एंगल 2 इक्वल टू 180 डिग्री। तो देखिए कितना हो जाएगा 88 प्लस में एंगल 2 इक्वल टू 188, एंगल 2 देखिए यहाँ से आ जाएगा आपका 180 माइनस में 88, 2 कितना आ जाएगा 72 डिग्री आ जाएगा। 72 नहीं आएगा, सॉरी 92 आएगा, 92 डिग्री आएगा, ठीक है। तो ये मेरा यहाँ से आ जाएगा कितना 92 डिग्री आ जाएगा। और हमें एंगल 2 निकालना था, एंगल 2 क्या है, डी सी ई था ना, तो यहाँ से डी सी ई आपका कितना आ गया 92 डिग्री आ गया। तो ये हमारा क्वेश्चन यहाँ पे फिनिश हो गया। तो देखिए आप बेसिक्स यूज़ हो रहे हैं, जो आप प्रीवियस एक्सरसाइज में आपने जो चीज़ें सीखी हैं वही सभी चीज़ अप्लाई हो रही हैं। तो इसलिए इन चैप्टर्स को आपको बेसिक्स को पकड़ना है। अगर आपने बेसिक्स को पकड़ लिया तो आप क्वेश्चन बहुत ईजिली कर सकते हैं। अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो यहाँ पर ये मैं अभी यहाँ पर ये क्लास ख़त्म कर रहा हूँ, जो बाकी रिमेनिंग क्वेश्चंस है वो मैं आपको नेक्स्ट क्लास में करवाऊँगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। नेक्स्ट क्लास के लिए आप बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि आपके पास नोटिफिकेशन आ सके और आप इजीली उसकी स्टडी कर सकें। तो गुड बाय फ्रेंड्स।